हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। कैसे चल रहे हैं आपके टेस्ट? अच्छे ही चल रहे होंगे। और मैं हमेशा एक बात ही कहता हूं और वो फिर कहूंगा कि देखिए, जब भी कोई बच्चा फॉर्म आने से पहले मॉक टेस्ट दे रहा हो तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा इस बार सिलेक्शन का हकदार तो है ही। वो बात अलग है, वो अपनी कुछ गलतियों के कारण या अपनी किसी बदकिस्मती के कारण, किसी बुरे कर्मों के कारण ही बदकिस्मती सामने आती है, उस कारण से वो रह जाए, वो अलग बात है। वरना बच्चे वैसे कहते तो ये भी है कि यार किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता, जिसकी प्रैक्टिस में इतना दम हो उसका किस्मत ही क्या कर लेगी। बात भी सही है, मैं भी इसी बात में विश्वास करता हूँ। यार जब जो बच्चा हर मॉक टेस्ट में मान लो यहाँ 250 स्कोर कर रहा है, उसकी किस्मत कितनी भी खराब हो, क्या वो सिलेक्शन रुक सकता है उसका? मुझे नहीं लगता। या कोई कह सकता है उस बच्चे से कोई ये हिम्मत कर पाएगा कि अब तेरी किस्मत उसने साथ देनी चाहिए? नहीं। उससे तो क्या भाई तू सेलेक्ट है, फिर किस्मत कहाँ रही? फिर रही नहीं। जो बच्चा ईमानदारी से हर टेस्ट को 250 पार कर देता हो तो उसको कोई किस्मत के लिए नहीं कहे। किस्मत के लिए किसको बोलेगा? जो 200 के आसपास चल रहा है, भाई तेरी किस्मत साथ रही तो बढ़िया कर देगा तू, है ना? तो वो किस्मत उन्हीं को चाहिए अपने साथ, उन्हीं को किस्मत चाहिए जो किनारे वाली मेहनत करते हैं। जो टॉपर वाली मेहनत करते हैं ना, उनको कभी किस्मत की जरूरत नहीं होती। वो तो अपनी मेहनत के दम पर ही सब कुछ कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि फॉर्म फॉर्म आप चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। फॉर्म से मोटिवेशन आता है, फॉर्म से पढ़ने की हिम्मत आती है। 15 जुलाई इसको निविदा आनी भी थी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि 15 जुलाई को आनी थी, बट वो भी नहीं आई और उसकी वजह उसके लिए अब तक कोई पॉजिटिव खबर भी नहीं आई। लेकिन निविदा से क्या हो जाता? जनवरी 2022 में निविदा आ चुकी है। निविदा होती है कंपनी को फाइनलाइज करने के लिए, कंपनी के लिए होती है निविदा। निविदा क्या है सर? विज्ञापन तो समझ में आता था, विज्ञप्ति तो समझ में आती थी। ये निविदा क्या नया चीज आ गई? जब से ऑनलाइन एग्जाम का झंझट चला है ना, या ऑफलाइन का भी है, पहले क्या होता था कि फॉर्म आ जाए फिर कंपनी खोज ली जाती थी। जैसे हुआ भी रेडियो ऑपरेटर में, यही हुआ, फॉर्म भरवा लिए, अब कंपनी खोज रहे हैं। और यहाँ क्या है? यहाँ फॉर्म नहीं, पहले अब कंपनी खोज लेते हैं, फॉर्म वही भरवा लेगी। ठीक है, तो दो तरह की निविदा होती हैं, दो टाइम पे अलग अलग तरीके से निविदा डाली जाती है सरकार के द्वारा। एक तो फॉर्म भी तब लाए जाए जब निविदा आ जाए, ताकि कंपनी ही सब कुछ करे। एक ये है कि फॉर्म हम ले आते हैं, कंपनी फिर फाइनल कर लेंगे, वो एग्जाम वगैरह करा देगी। और बात भी सही है, एग्जाम फिजिकल के लिए कंपनी लो, फॉर्म तो आप निकाल ही सकते हो। तो जो ओवरेज हो रहे हैं बच्चे लगातार, उनको तो कम से कम राहत मिलेगी। आपकी इस निविदा के चक्कर में रोज बच्चे ओवरेज हुए जा रहे हैं, तो ये तो थोड़ा गलत हो रहा है उन बच्चों के साथ जो ओवरेज होते हैं, है ना? और ये निविदा नहीं निकलती 2022 में, सीधे फॉर्म आ गए होते तो बहुत बच्चे ओवरेज होने से बच भी जाते। उस टाइम पे फॉर्म भर पाते और आज की डेट में नहीं भर पाए, उनको कितना दुख होगा अगर वो नहीं भर पाए तो। हालांकि ओवरेज वाले बच्चों के लिए खुशी ये है कि खबरें चल रही हैं, बहुत सारे बच्चे विधायकों के पास गए अपने अपने, देखिए वीडियो सही चल रही है, बहुत सारे बच्चे अपने अपने विधायकों के पास गए। मैंने भी कल खबर पढ़ी, मुझे भी बहुत खुशी हुई। वो अपने जब विधायकों के पास गए तो विधायकों ने सीधा योगी जी के सामने बैठ करके ये बात रखी। वो फोटो आया हुआ था अखबार में, उसी के आधार पर बात कर रहा हूँ। तो आप भी इतना तो कर ही सकते हैं अगर आप ओवरेज हो रहे हैं। और चूंकि देखो, ट्विटर एक उपाय हो सकता है, समाधान नहीं। ट्विटर भर्ती बोर्ड तक हो सकता है आपकी बात पहुंचा दे, पर भर्ती बोर्ड समाधान नहीं है किसी भी ओवरेज का। समाधान शासन है, और शासन तक बात तब पहुंचती है जब ट्विटर लगातार ट्रेंडिंग में रहे, और वो संभव नहीं है लगातार 2-3 दिन तक। वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम होती है। और वो बच्चा आपका साथ क्यों देगा जो ओवरेज में नहीं आता? वो तो कहेगा मेरा कंपटीशन बढ़ाएगा, मैं क्यों इसका साथ दूं? वो बात अलग है कि उसको भी कल को वो समस्या का सामना करना पड़े, पर वो फिलहाल उसके दिमाग में नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो इसलिए बेहतर होगा कि जो भी ओवरेज वाले बच्चे हैं वो परेशान हैं, तो अपने पास के विधायक जिनको आपने चुना है वही आपके जनप्रतिनिधि हैं। और आपकी बात, अभी जनप्रतिनिधि किस लिए बनते हैं? इसलिए तो बनाया जाता है कि आपकी बात, आपकी खुद की बात ऊपर शासन तक पहुंचा सके। अगर आप मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते तो वो संभव नहीं है, लेकिन आप अपने जनप्रतिनिधि के थ्रू अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं, वो एक समाधान है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं जिसके लिए मैं आया हूं, मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए। ट्विटर अभियान बेटा कर लेंगे, बट उसका समाधान नहीं है, क्योंकि वो उससे ट्रेंडिंग पर आप नहीं ला पाओगे, क्योंकि वो बच्चों की संख्या बहुत कम है। फिर जो ट्रेंड में नहीं आया वो दब के रह गया, उसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ टाइम खराब करना है आपका भी अपना भी। चलो, तो ये बात उन तक पहुंचा देना जो ओवरेज वाले बच्चे हैं। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस आज 16 तारीख का है बच्चों। इसमें 16/7/2023 का जो पेपर हुआ है वो पिछले के मुकाबले कैसा है? एक बात मैं आपसे फिर करता हूं, आज ये टेस्ट पिछले वाले बच्चों से 3-4 हजार बच्चों ने ज्यादा ने दिया है। जब मैं एनालिसिस करा रहा हूं, पिछली बार इस टेस्ट को देता 29,000 बच्चों ने मेरा एनालिसिस तक, अब दे दिया है करीब 32-33 हजार बच्चों ने। तो मैं ये चाहता हूं कि यार ये 1 लाख तक पहुंचाऊंगा मैं अपने एनालिसिस तक। वो बात अलग है कि जब फॉर्म आएंगे तब पहुंचेगा, कभी तो पहुंचेगा, लेकिन जिस दिन 1 लाख तक पहुंचेगा, जो आपकी रैंक रहेगी ना, वो बहुत हद तक वो रहने वाली है जो यूपी पुलिस में रहेगी, बहुत हद तक। ये समझ लीजिए फिर आप, और आपके ऊपर है इसको कब कितनी जल्दी 1 लाख तक आप पहुंचाओगे। ठीक है, जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनको दिलवाओ, उनको हिम्मत दो। यार रोजगार विद अंकित पर टेस्ट देगा तभी अपना रियल स्कोर पता कर पाएगा, वरना कहीं भी टेस्ट दे ले भाई, आपको अपनी रियलिटी का, अपनी औकात का पता नहीं चलेगा आप कहां चल रहे हो, ये निश्चित है। ठीक है, क्योंकि हम अपना लेवल डाउन नहीं करते बच्चों, मतलब हमें जो लगता है यार रियल में यही होना चाहिए वही हम रखते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी मेरा कुछ पर्सनल फायदा नहीं हो रहा कि आप ज्यादा टेस्ट दे रहे हो, मुझे तो बस ये चाहिए कि यार एक नंबर मिल जाएगा बच्चों को, एक एक्चुअल रैंक मिल जाएगी, जो अभी शायद नहीं मिल रही है। 32,000 बच्चों में क्या ही रैंक है? मान लो किसी की 2,000 है, तो जो पूरे यूपी पुलिस का टेस्ट होगा वो 2,000 थोड़ी ना आएगी उसकी। लेकिन जब 1 लाख बच्चे होंगे तो करीब करीब रहेगी, वो मुझे पता है। वो किस लिए रहेगी सर? वहां तो 20 लाख बच्चे टेस्ट देंगे, वो इसलिए रहेगी यार कि वो जो 1 लाख बच्चे टेस्ट दे रहा है वो इस टाइम ले रहा है, जिस टाइम लोग जागरूक नहीं है, तो उसकी वो जागरूक बच्चों में से 1 लाख बच्चों में, जागरूक 1 लाख बच्चों में से उसकी वो रियल रैंक है। तो जब 20 लाख जागरूक और बिना जागरूक वाले बच्चे देंगे तो उसकी रैंक वही रहने वाली है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो मैथ्स की बच्चों सब्जेक्ट जो है वो मॉडरेट लेवल का रहा, यानी अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो पिछले वाले से थोड़ा हार्ड रहा है। आज पिछले में 20 क्वेश्चन थे, आज 21 क्वेश्चन थे मैथ्स के, और 21 क्वेश्चन में से मुझे ऐसा लगता है बच्चों पर्सनली कि यार आज मैथ्स मॉडरेट लेवल का है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि 15 क्वेश्चन तो आप आज भी करें। यार 15 से नीचे आपका मैथ्स नहीं जाना चाहिए यूपी पुलिस में। मेरे को ऐसा लगता है कि सिलेक्शन के लिए इतना तो चाहिए। बिना मैथ्स के भी सिलेक्शन संभव है क्या? शायद हो जाए लड़कियों का, पर लड़के कभी इस बात की उम्मीद मत करना कि बिना मैथ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप रीजनिंग कितने भी अच्छी क्यों ना करते हो, क्योंकि आपके लिए ना पेपर तो 150 क्वेश्चन का रहा ही नहीं, आपको 130 क्वेश्चन में से सिलेक्शन लेना है।
और बाकी को 150 में से, तो भाई आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं तो रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट रही है। और रीजनिंग जो आज क्वेश्चन करने की है वो मुझे लगता है पर्सनली यार 42 क्वेश्चन आप आज भी आपको रीजनिंग में करने चाहिए। इतनी तो थी कि 42 क्वेश्चन आप कर पाए। इजी नहीं थी, इजी टू मॉडरेट थी। और यार 56 क्वेश्चन में से सॉरी 54 क्वेश्चन में से 54 क्वेश्चन है, दोनों को मिला के 75 होते हैं मैथ्स रीजनिंग के। तो 54 क्वेश्चन में से 42 क्वेश्चन अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छे चल रहे और 42 कर सकते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, अब मैं जीएस की बात कर लेता हूं कि जीएस मॉडरेट लेवल की ही यूपी पुलिस के अंदर पूछी जाती है, ये आसान कभी नहीं होगी, ये आसान कभी हो ही नहीं सकती, इसको आप मान लीजिएगा। 38 क्वेश्चन में से अगर आप यूपी पुलिस के हर टेस्ट में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं या 25 प्लस चल रहे हैं तो आप बहुत शानदार जीएस कर रहे हैं, अगर हर टेस्ट में 25 प्लस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 25 से नीचे आ रहे हैं तो 20 से नीचे मत आइएगा, 20 से नीचे खतरा की घंटी है भाई। ठीक है, तो मैं आज ये मानता हूं कि मॉडरेट लेवल की अगर जीएस है तो ये आपकी 25 क्वेश्चन की आज भी होनी चाहिए, मैं 25 आपका मानता हूं। अब आप जो कह रहे हैं बच्चे 20 है 19 है तो इसका मतलब आपको जीएस पे भी मेहनत करने की जरूरत है। हो सकता है करंट सही नहीं हो रहा है, हो सकता है यूपीजी की अभी सही नहीं हो रही है, तो बहुत सारे अवसर हैं, ऐसी बात नहीं नंबर बढ़ाने की। यार अभी यूपीजी के नहीं पढ़ा, यूपीजी के भी पढ़ेंगे हम, वो वैकेंसी आने पर हम भी कभी पढ़ाएंगे यार, है ना। चलो हिंदी, हिंदी इजी टू मॉडरेट मैं कहूंगा। और इजी टू मॉडरेट में देखिए हो सकता है यूपी पुलिस में आपको हिंदी इजी देखने को मिले, इजी मिली तो मुझे लगता है यार 37 क्वेश्चन आते हैं तो आप 36 क्वेश्चन कर ही आएंगे, 35 36 37 ये स्कोर रहेगा। तो हम इजी नहीं देते, हम इजी टू मॉडरेट की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों का स्कोर है वो हम 32 31 के आसपास रखें। और आज मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों को 30 क्वेश्चन तक हिंदी में कर देना चाहिए। ये मेरे को जो है आज स्कोर आपका लगता है कि यार इतना स्कोर वेरी गुड स्कोर, ये गुड स्कोर में आएगा। ये मैं कट ऑफ तो इससे कम ही जाऊंगा क्योंकि ये तो गुड स्कोर है। 5 और 5 10 0 2 4 2 6 2 8 3 11 110 क्वेश्चन आज का पेपर इतना करने लायक था, 110 क्वेश्चन करने लायक था अगर आप कर सकते थे तो। अब आपके सर हमारा तो इसमें नेगेटिव भी जाएगा, 220 मार्क्स थोड़ी है भाई, 110 दूनी 220 मार्क्स थोड़ी कह सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी जाएगा, हो सकता है जाए। पर मैं चाह रहा हूं कि अगर ये स्कोर आपका होता तो ये गुड स्कोर में है आपका आज। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यार ये पिछले वाले जो बच्चे थे कि ये टॉप 100 बच्चा इतना देखिए 29,000 बच्चों ने पिछला मौका है तो ये था। अब ध्यान देना आज के में क्या फर्क है, आज का ये है पिछली बार 29,000 कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया था 29,200, आज 32,700 है, तो आपने 3,500 बच्चे तो बढ़ा दिए। तो भाई अगली बार और 3,500 बच्चों से ज्यादा से दिलाना टेस्ट, ये फ्री तो होता है यार टेस्ट, सब लोग कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की टेस्ट को, तो एक रियल रैंक निकल के आने लगेगी बहुत जल्द, जो बहुत हेल्प करने वाली है आपको। देखिए जो 100 स्टूडेंट है पिछली बार भी आप देखो 234.5 आज 234, इसका मतलब ज्यादा क्वेश्चन करना आज मुश्किल था, बच्चे ज्यादा फिर भी पिछली बार 234.5 और इस बार 234, तो पिछले से थोड़ा हार्ड लग रहा है पेपर। ठीक है, यहां दिख रहा है टॉप 500 218.5 और यहां भी 218.5, पर आज बच्चे ज्यादा है इसलिए कह सकते हैं पिछले से थोड़ा हार्ड, ये बात भी साबित कर रही है। 1000 स्टूडेंट 211.5, यहां देखिए 210, तो ये ज्यादा बच्चे भी हैं 211.5, यानी 211 तक नंबर लाना नॉर्मल था, इस ऊपर जाना मुश्किल था, और 211 ऐसा ही था, 211 के आसपास जो बच्चे थे वो ऐसे ही थे जैसे पिछली बार था। ठीक है, लगभग मतलब 1000 बच्चे तक अगर हम देखें तो पिछली बार जैसे ही रैंक आ रही है ऑलमोस्ट। 2000 बच्चे पिछली बार 200 तक थे, इस बार 203 तक गए हैं, और 5000 बच्चे 186.50 मार्क्स तक गए हैं। 5000 बच्चे, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यार आप 5000 में रैंक बनाने की कोशिश करो अपनी, बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं 5000 तक ला रहा हूं। आगे 10,000 भी कॉलम आएगा जब 1 लाख बच्चे होने लगेंगे, 10,000 भी आएगा, चिंता मत करो 10,000 तक लेंगे, बट अभी मैं 5000 तक ला रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आपकी इसके अंदर रैंक आए तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो अभी और बात करें टॉप 10 स्कोरर कहां तक जा रहे हैं, और सब रियल है यार, लग भी रहा है देखने में रियल स्कोर है। जैसे राधे यादव ये फीमेल है 245.5, लड़का अमरिंदर सिंह है 266.50, अमरिंदर सिंह पंजाब का नाम है, पंजाब से है भाई या यूपी से, बता देना कमेंट में। लोकेश तोमर 266.5, ये दोनों ही टॉपर हैं आज के। इधर सुमन 242.5 कर रही हैं, शुभम 263 कर रहे हैं, राज 261.5 लेके आ रहे हैं, अक्षय 260.5, छविराम यादव 259.5, ऋषिकेश पाल 259, आयुष कुमार 256.5, राम लखन 254, आरजे 253। गजब यार, 250 पा रहे हैं टॉप 10 तो। और लड़कियों को देखूं तो हिमानी 238.5 है, नीलम सोलंकी 237 है, दीक्षा राजपूत 231.5, मिथिलेश 231.5, कमलेश यादव 230.5, मुकुली कुमारी 230, सुमन 228, खुशबू सिंह 227.5। बहुत ही शानदार स्कोर है वाकई। इनको सेलेक्ट होने से कौन रोकेगा भाई, इनकी कितनी भी किस्मत खराब हो, अगर इनको फॉर्म भरने का मौका मिले और भर्ती चाहे कल आ जाए, इनको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसी भी तैयारी होती है कुछ, है ना। तो इनके लिए तो किस्मत का साथ नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, आप भी इस बात से सहमत करेंगे। आज जो कट ऑफ का स्कोर मैं ये कहूंगा कि सारी चीजों को देखते हुए कि मेल फीमेल पिछली बार से थोड़ा सा मुश्किल मानते हुए इस पेपर को थोड़ा सा मुश्किल, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मैं यहां 204-5 पर इस कट ऑफ को ले जाना चाहूंगा मेल के लिए। और अगर इसी कट ऑफ को फीमेल की बात करूं तो मैं इस कट ऑफ को 192-93 रखता हूं। तो ये कट ऑफ मेरे हिसाब से होना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि यार सिलेबस तो हो गया है सर, अभी टाइम बहुत लग रहा है, रीजनिंग पूरा टाइम खा जा रही है, तो ये चीजें सुधरेंगी ना, आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा। आज की डेट में मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चा लड़कों में मेल में जो बच्चा आज 150 भी स्कोर कर रहा है ना, या जो फीमेल है और वो स्कोर आज की डेट में 130 भी कर रही है ना, वे सिलेक्शन के हकदार हैं, क्योंकि अभी से मौका दे रहे हैं, इनको इंटरेस्ट आने लगेगा मौके में और इनको अपनी गलतियों का पता चलने लगेगा। इन्होंने यार सिलेबस बहुत कुछ पढ़ लिया है अगर इतना स्कोर भी कर रहे हैं तो अब मेरे ख्याल से अगर जो इतना भी ला रहा है ना, वो सिलेक्शन के पूरे चांस रख रहा है, और ये धीरे धीरे कोशिश करे बच्चा कि मैं हर टेस्ट में अपने 2-4 नंबर जरूर इंक्रीज करूंगा या करूंगी, तो कौन रोकेगा आपको सिलेक्शन के लिए, कौन रोक सकता है, कोई नहीं। कोशिश तो करिए, मन से करिए। और मैं ये कहूंगा कि भाई यार जो बच्चा हर टेस्ट में 250 क्रॉस कर देता है ना, भाई तुम ऐसे पढ़ते रहो, पढ़ते रहना बस, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको भर्ती आने दो, आपका सिलेक्शन श्योर है, पढ़ना नहीं छोड़ोगे तो।
ठीक है, चलिए तो आज ये सारी चीजें थी और बाकी बचे साथ में ये जो वैकेंसीज की बात करें तो आप टेंडर निकलेगा और जब भी कोई बात 15 जुलाई की बात हुई थी मैंने पहले ही बोला था यार 15 जुलाई नहीं है यूपी वालों का, ठीक है, इसमें 10-5 दिन ऊपर नीचे तो यूं ही कर देते हैं, तो इस महीने के लास्ट तक मान लो टेंडर की कुछ खबर आ जाएगी, ठीक है, पर वो भी फॉर्म नहीं है, फॉर्म और डिले होंगे, एग्जाम फरवरी से पहले नहीं होना, फॉर्म अगर बहुत जल्दी की सितंबर अक्टूबर अगर फॉर्म आ जाते हैं बाकी 2.0 तभी लाऊंगा, ठीक है, उससे पहले नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।